अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द रशियन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में इस साल 2025 में अप्लाई कर रहे हैं और उन लोगों के मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। तो मैंने आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये डिटेल्ड वीडियो बनाई है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आपकी तमाम क्वेरीज के ईमेल कब आएगी, ईमेल जब आएगी तो इंटरव्यू कब होगा, स्टाइपेंड कितना होगा, क्या क्या सवालात पूछे जाएंगे, ये सब जवाब इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट फौरन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही था कि आपकी ईमेल कब आएगी। तो ईमेल इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगी 25 जून से लेके 7 जुलाई के बीच में, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्हीं डेट्स के बीच में इंटरव्यू की ईमेल आई थी। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ईमेल जब आएगी तो इंटरव्यू कब होगा। तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि इंटरव्यू की तैयारी आप लोग पहले से ही शुरू कर दें, क्योंकि जिस दिन आपको इंटरव्यू की ईमेल आएगी वेरी नेक्स्ट डे आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो आप लोग लास्ट मोमेंट पे पैनिक कर जाएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे होगी, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चनिंग होगी इंटरव्यू में आप लोगों से। तो बेहतर है आप लोग अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद हमारे पास थर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये था कि सिस्टर काइंडली हमें बताएं कि इंटरव्यू जो है हम मोबाइल पे दे सकते हैं या फिर लैपटॉप पर देना ज़रूरी है। तो बेहतर है आप लोगों के पास अगर लैपटॉप है तो आप लोग लैपटॉप पर इंटरव्यू दे दें, लेकिन फ़ोन से भी दिया जा सकता है। तो बेहतर है कि कोई ऐसा फ़ोन यूज़ करे जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो और जो आपको एंड टाइम पर जाकर तंग ना करे, आपकी आवाज़ का मसला ना हो, आपका माइक ठीक हो फ़ोन का। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए वो फ़ोन या वो डिवाइस यूज़ कीजिएगा जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर तंग ना करे, क्योंकि अगर आपका एक दफ़ा भी डिस्कनेक्ट हो गया या उनको आपकी आवाज़ नहीं आई तो आपका इंटरव्यू कैंसिल भी हो सकता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था, कनेक्टिविटी इश्यूज़ की वजह से जो है इंटरव्यू कैंसिल हो गया था और आपके स्कॉलरशिप के चांसेस कम हो गए थे, क्योंकि विदाउट इंटरव्यू आप स्कॉलरशिप नहीं हासिल कर सकते। इंटरव्यू जो है वो मैंडेटरी है, तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आ रहा था बहुत ज़्यादा कि स्टाइपेंड कितना है, स्टाइपेंड कितना होगा और क्या उसमें गुजारा हो सकता है कि हमें घर वालों से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो उसकी डिटेल्स पूछी गई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसका स्टाइपेंड अच्छा है। मतलब आप लोगों को उसी पैसों में से यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री की फ़ीस देनी होती है, हॉस्टल की जिसको कहते हैं, और हॉस्टल की फ़ीस बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं, ऑलमोस्ट $20। तो स्टाइपेंड आप लोगों का इतना होगा कि आप लोग आराम से गुजारा कर सकते हैं। आप लोगों को घर से पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट ईयर जो स्टाइपेंड था फॉर बैचलर स्टूडेंट इट वाज $95 और ऑब्वियसली मास्टर्स का इससे ज़्यादा था, वो 120 था। लेकिन इस साल ये न्यूज़ आ रही है कि इस साल स्टाइपेंड बढ़ेगा। एंड कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का एक और फ़ायदा ये है कि आप लोग अगर अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में और आपके ग्रेड्स अच्छे आते हैं तो 3 मंथ्स बाद आपका स्टाइपेंड डबल भी हो सकता है या 15 to 20% इंक्रीज भी होगा। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, सिर्फ इस सिनेरियो में। लेकिन इस साल कहा जा रहा है कि स्टाइपेंड आप लोगों को मिलेगा अराउंड, जो बैचलर स्टूडेंट है वो 150 हो जाएगा एंड फॉर मास्टर स्टूडेंट अराउंड $200 हो जाएगा स्टाइपेंड। तो जो हॉस्टल फीस है वो ऑलमोस्ट $20 to $25 होती है, जो कि आप लोग उसी स्टाइपेंड में से निकाल सकते हैं आराम से, और बाकी का जो खर्चा है वो आपके खाने पीने का। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, आपका लिविंग स्टाइल और तरह का है,
तो डेफिनेटली आपको या तो और जॉब करनी पड़ेगी या फिर आप लोगों को घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम लोग कजाकिस्तान में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब अलाउड है या नहीं। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग स्कॉलरशिप पर आते हैं तो आप लोगों को पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स करते हैं इलीगली। लेकिन अगर आप पकड़े गए तो डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप भी कैंसिल होगी और आप डिपोर्ट भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जॉब ढूंढने में जो आप लोगों को मसला आएगा वो ये है कि कजाकिस्तान में या तो कजाक लैंग्वेज बोली जाती है या फिर रशियन लैंग्वेज, तो आप लोगों को लैंग्वेज बैरियर भी फेस करना पड़ेगा। मैं बहुत से स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं तो पहले हमेशा लैंग्वेज कोर्स ले सकते हैं। हम लोग थ्रू स्ट्रीमलाइन स्टडीज आप लोगों को रशियन एंड कजाक लैंग्वेज की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोगों को स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता वो लोग स्टिल कजाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं ऑन लैंग्वेज कोर्स बेसिस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है डिफरेंट ग्रुप्स में, मेरे नीचे कमेंट्स में, कि आपकी क्वेश्चंस क्या होंगे, क्या चीज़ें जो है वो पूछी जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंटरव्यू देने से घबराते हैं, लेकिन आप लोग जब इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। इंटरव्यू इतना लंबा नहीं होता, हार्डली 15 to 20 मिनट्स का आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। मैं साइट पर सारे क्वेश्चंस भी अटैच कर दूंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस की आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो जी, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। फिर आपसे पूछेंगे व्हाई डिड यू चूज कजाकिस्तान, व्हाई डिड यू सिलेक्टेड योर प्रेफर्ड सब्जेक्ट, कैन यू डिस्क्राइब योर कंट्री सिचुएशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी कंट्री की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। आपको अपनी कंट्री को अच्छे लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना है उनको। ये नहीं कि आपकी टोन या ऐसी आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में कि उनको लगे कि आप लोग वापस अपनी कंट्री नहीं जाएंगे। आपने उनको यही शो करवाना है कि आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वापस अपनी कंट्री में रिटर्न हो जाना है। बेशक आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से हो, आपने उनको यही बताना है कि आप लोग अपनी कंट्री वापस आएंगे। तो जब आप ये कहते हैं कि नहीं हम अपनी कंट्री वापस नहीं आएंगे या वहीं पर आगे जॉब करेंगे या वहीं पर आगे अपना कैरियर और फ्यूचर परस्यू करेंगे, तो उनको आप पर डाउट होता है। इस वजह से आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है। आपने उनको क्लियरली बताना है कि यू विल रिटर्न बैक टू योर कंट्री। ये सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं अपने इंटरव्यू में, जिसकी वजह से उनकी रिजेक्शन आ जाती है स्कॉलरशिप से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे व्हाट आर यू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। आपने उनको बताना है कि आप लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, और वो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपके कोर्स, प्रेफर्ड कोर्स जो कि आप लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे लिंक करती हों आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। या फिर आप अपने स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं, अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। एंड फिर वो आपसे पूछेंगे व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। आपने इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन ले रहे हैं आप लोग, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को आपने क्यों नहीं सिलेक्ट किया, सिर्फ यही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों आप सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ इंस्पायर्ड की, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, कि आपने आखिर कजाकिस्तान में ही क्यों अप्लाई किया। और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो आपने इस क्वेश्चन की भी अपने प्रोफाइल के मुताबिक जवाब देना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो आप ही को क्यों सिलेक्ट करें एज कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। तो ये सारे बेसिक सवाल हैं जो कि आप लोगों से पूछ सकते हैं। मैं फिर भी अटैच कर दूंगी सवालात जो कि आप लोगों से वो यहाँ पे पूछ सकते हैं इस स्कॉलरशिप में, ताकि आप लोग डिटेल में तैयारी कर सकें। इंटरव्यू पास करने के कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने रिलैक्स रहना है। इंटरव्यू के दौरान घबराना नहीं है। आपका 1-on-1 इंटरव्यू होगा, कोई ग्रुप इंटरव्यू या पैनल इंटरव्यू नहीं होगा। तो 1-on-1 एक आपका इंटरव्यूअर होगा और एक आप होंगे। तो आपने घबराना नहीं है। वो आपसे बेसिक सवाल करते हैं, वो आपसे बहुत ही आराम से
पूछते हैं वो आपके साथ एग्रेसिव नहीं होते या आपको स्ट्रेस नहीं देते, तो आपने रिलैक्स रहना है और इन तमाम क्वेश्चंस के आपके पास क्लियर जवाब होने चाहिए। उनको आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आप लोग क्यों आ रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोग जी अपनी कंट्री से जान छुड़ा के आ रहे हैं। स्पेशली फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग दिस कि ऐसा कोई आपने जवाब नहीं देना कि उनको लगे कि ये पता नहीं कैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठ के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन बातों का ख्याल रखना है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्या QS रैंकिंग है, क्या उसकी स्पेशलिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी की, वो कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं और आप उनकी यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं, हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं सिलेक्ट की। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, आपका क्लियर माइंड होना चाहिए और अपने कनेक्टिविटी एंड डिवाइस को चेक कर लें इंटरव्यू से पहले। कोई भी उस टाइम आप लोगों के साथ कोई ब्लेंडर ना हो जाए जिसकी वजह से आप लोगों का इंटरव्यू कैंसिल हो जाए। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स जिन पे आप लोगों ने फोकस करना है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फौरन रिप्लाई करती हूँ कमेंट सेक्शन में और कोशिश करती हूँ हर स्टूडेंट को रिप्लाई करूँ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप लोग सब लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। और जो लोग स्कॉलरशिप जिनको नहीं भी मिलता वो लोग डिसहार्ट मत हों, वो लोग स्टिल अप्लाई कर सकते हैं थ्रू स्ट्रीमलाइन स्टडीज़। आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं नंबर अटैच कर दूंगी अपना ताकि आप लोग कांटेक्ट कर सकें अगर आप लोग रशियन लैंग्वेज या कज़ाक लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑन सेल्फ फाइनेंस। आप लोग अपनी पढ़ाई के साल ज़ाया ना किया करें और जितना ज़्यादा आप लोगों का एजुकेशन गैप हो जाता है वो भी आपको अब्रॉड स्टडीज़ में मुश्किल पेश करता है। तो बेहतर है आप लोग जल्द अज जल्द, जितनी जल्दी आपको अगर एडमिशन कहीं भी मिलता है तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाका पाका।